नमस्कार। भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 14 मार्च 2020 है। चैत्र मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि षष्ठी है और वार शनिवार है। विक्रम संवत 2076 है, परधावी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1941 है। सूर्य उत्तरायण में है। बसंत ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 18 है और रज्जब माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। तिथि षष्ठी रात्रि में 4:26 तक रहने वाली है। उसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र विशाखा दिन में 12:20 तक। उसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग हर्षण साय 5:37 तक। उसके उपरांत वज्र योग आरंभ हो जाएगा। करण गर साय 5:21 तक। उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:41 पर और सूर्यास्त 6:31 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 11:54 पर और बुध कुंभ राशि के अंदर, मंगल, बृहस्पति और केतु धनु राशि के अंदर है। शुक्र मेष राशि में है, शनि मकर राशि में है, राहु मिथुन राशि में है और चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर है। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा रात्रि में 4:26 से आरंभ हो रहा है। चैत्र संक्रांति सूर्य संक्रांति पुण्यकाल साय 6:18 तक रहने वाला है। व्रत त्योहार या प्रमुख दिनों की बात करें तो आज मीन मन मास प्रारंभ है। श्री एकनाथ षष्ठी आज है। श्री वनचंद्र जयंती आज है। श्रेष्ठ चौगड़ियों की बात करें तो शुभ का चौगड़िया 8:10 से 9:39 तक है। चर का चौगड़िया 12:36 से 2:05 तक है और लाभ और अमृत चौगड़िए 2:05 से 5:02 तक है। राहु काल वेला दिन में 9 बजे से 10:30 तक है। राहु काल वेला में कुछ लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं। यदि कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो नमकीन पदार्थ का आप सेवन करके अपने कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। जो लोग दिशाशूल को मानते हैं, आज पूर्व दिशा में दिशाशूल रहेगा, इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा टाली जानी चाहिए। और यात्रा टाला जाना संभव ना हो तो प्रातःकाल गायों को चारा खिला करके आप यात्रा प्रारंभ करेंगे। इससे दिशाशूल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज के दिन के मूड में क्या खास है, कैसा सितारों का मन है, क्या प्रभाव है उनका हमारे ऊपर और क्या कार्य करने के लिए ज़्यादा अनुकूल हैं और कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं, इन सब बातों की चर्चा आज के दिन के मूड में हम करते हैं। मोटा मोटी कि कहाँ आज का दिन स्टैंड कर रहा है। आज वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा है, इसलिए आज के दिन के अंदर भावनात्मक तीव्रता, अपने कार्यों को लेकर के थोड़ा सा एग्रेशन या किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ अगर हमारी बहस हो जाती है तो उस बहस को थोड़ा सा एक ज़्यादा बढ़ती हुई या तनावपूर्ण होती हुई या अपने मन में थोड़ी सी नकारात्मकता अधिक आती हुई हम महसूस कर सकते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए? आज किसी प्रकार की बहस में नहीं उलझना चाहिए। अपने साथी के साथ, जीवन साथी के साथ या प्रेम संबंधों में अगर आप हैं तो उनसे बिल्कुल भी बातचीत के अंदर कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करें जो किसी पूर्व घटना से मैच करता हो। यानी कि किसी पूर्व में की गई बात का हवाला आज अगर आपने दिया तो बात तनावपूर्ण हो सकती है। तो कोई भी ऐसा उदाहरण पेश ना करें आज बातचीत के अंदर जो पहले से कड़वाहट की स्थिति होल्ड करता हो, यानी कड़वाहट से जुड़ा हुआ हो या किसी ऐसी याद से जुड़ा हुआ हो जो तनावपूर्ण हो सकती है। तो बहुत ख्याल रखने की आज आवश्यकता है इस मामले में। एक और बात यह है कि जब वृश्चिक राशि का चंद्रमा होता है तो व्यक्ति को अपनी पुरानी किसी बात के लिए थोड़ा सा बदला लेने का जो एक भाव होता है कि इसने मुझे ऐसा कहा था या मेरे साथ ऐसा किया था या मेरी स्थिति ये थी, उन सब चीज़ों के लिए व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है सामने वाले व्यक्ति को देख करके जिसने उसके साथ थोड़े से बर्ताव में अच्छा बर्ताव नहीं किया हो। तो ये सब बातें आपके मन पर हावी हो सकती हैं, आपके कार्यों पर हावी हो सकती हैं, आपको अपने कार्यों से हटा करके दूसरी तरफ लेके जा सकती हैं। तो इन सब पर आपको नियंत्रण बनाने की बहुत आवश्यकता आज के दिन में रहने वाली है। खास बात यह है कि वृश्चिक राशि का स्वामी बृहस्पति के साथ बैठा है। इससे क्या फायदा है? यानी वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है जो बृहस्पति के साथ बैठा है। इसका फायदा यह है
कि ये तनाव बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। ये एक सीमा तक तो जाएगा, लेकिन उसके बाद में बृहस्पति का जो प्रभाव है इसके अंदर, वो ऐसा एक आपको देखने को मिलेगा कि बहुत चीज़ें दाएं बाएं नहीं हो रही हैं, बृहस्पति उनको संभाल पा रहे हैं। अंतोगत्वा किसी गुरुजन के आशीर्वाद से, उनके शामिल होने से, बड़ों के शामिल होने से बातचीत में, या आपके ही मन में थोड़ा सा एक भाव आ जाए कि चलो अभी बात छोड़ते हैं फिर देखेंगे, यही करना था शुरुआत में। लेकिन अगर बहस शुरू होने के बाद भी अगर ऐसा होता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, इससे भी चीज़ें ठीक होने की ओर अग्रसर हो सकती है। तो बहुत समझदारी से हमें काम में लेने की आवश्यकता है। आज के दिन को ख्याल रखने की आवश्यकता है कि शुक्र भी जो बहुत विनम्र ग्रह, वो भी मंगल की राशि में, यानी बृहस्पति मंगल के साथ है, चंद्रमा मंगल की दूसरी राशि के अंदर है, और इस तरह से काफ़ी सारा राहु मंगल से दृष्ट है। तो ये एक ऐसी स्थिति बनाता है। सूर्य शनि की राशि के अंदर है और शनि खुद की राशि के अंदर है, बुध भी शनि की दूसरी राशि में। तो इसके मायने क्या हुआ कि मंगल और शनि सारे ग्रहों को अपने साथ समेटे हुए। तो एग्रेशन तो है दिन के अंदर, तनाव तो है, परेशानी तो है, भावनात्मक तीव्रता तो है, कटुता है, थोड़ा सी नेगेटिविटी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब से हमें पार पानी है, इन सब से बाहर निकलने का अपने ऊपर नियंत्रण बनाना है, और ऐसी स्थिति नहीं आने देनी है कि हम किसी के लिए या कोई हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। तो अपने व्यवहार, अपने शब्दों, अपने क्रियाकलापों में थोड़ी सी एक नियंत्रण आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। और अगर लगता है कि ये नहीं नियंत्रण हो पा रहा तो जगह छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। व्यवसाय के अंदर इस बात को ख्याल रखने की आवश्यकता है कि आपका ग्राहक आपसे उलझ सकता है, पुरानी चीज़ों को लेकर, पुरानी बात को लेकर, पुराने सौदे को लेकर के आपसे कोई बात करना चाहे तो आप बहुत ही तरीके से उनका सामान लें और अगले कोई डेट दे करके उनको टाल दें। उस दिन बहस में ना उलझें, उस दिन उनको जवाब देने की तैयारी ना करें। आप देखेंगे आप सही होने के बावजूद इस बात की संभावना रहेगी कि आपके जो लोग हैं वो आपकी बात ना माने। बच्चों से तो बिल्कुल उलझने का दिन नहीं है आज। किसी भी सूरत में बच्चों को एग्रेशन, वो आपके सामने खड़े होकर के सवाल जवाब करने लग जाए, ऐसी स्थिति को बहुत जरूर आवश्यकता टालने की। एक अच्छा सुबह सुबह ही अच्छे नाश्ते के साथ में आप इस दिन की शुरुआत कर सकते हैं। चावल से बने हुए किसी भोजन के साथ जो मीठा भी हो, खीर है या कोई इस तरह की चीज़ें, इनके साथ अगर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आज के दिन के तनाव को कंट्रोल करने में बहुत मददगार ये साबित होने। मेष और वृश्चिक राशि वाले अपनी दक्षता और नेतृत्व करने की क्षमता से अधिकारियों को प्रभावित करते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आज उनके कार्य आप जो है अधिकारियों के सामने हैं और वो उनके कार्यों से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और ये बहुत अच्छा एक दिन के तौर पर आज के दिन को आप रख सकते हैं। व्यापार में अस्थिरता का वातावरण बनने से शेयर मार्केट के सौदे छोड़ने पड़ सकते हैं। तो एक ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ बहुत फ्लक्चुएट हो रहा हो मार्केट, तो आपको अपने जो हाथ में जो चीज़ें हैं उनको इस भय में कि कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, कोई बहुत विपरीत स्थिति ना आ जाए, उनको छोड़ करके जो भी लाभ मिल रहा है या जैसी भी स्थिति है उसको कवर करने की आवश्यकता आज के दिन में आपका मन कर सकता है। विदेश यात्रा या सौदों के लाभ की अच्छी संभावना है। अगर आप विदेश यात्रा पे जा रहे हैं या विदेश व्यापार की तरफ देख रहे हैं तो उन सौदों के अंदर लाभ की अच्छी संभावना आज के दिन के अंदर दिखाई देती है। वृष और तुला राशि वाले मित्रों और परिजनों के सहयोग से धन संबंधी समस्याओं के समाधान निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हें वृष और तुला राशि वाले जो शुक्र प्रधान लोग हैं, उनके मित्र या जो उनके परिवारजन हैं, उनके सहयोग से उनकी समस्याएं ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। समय पर अगर कहीं अटक गए हैं, कोई ऐसी स्थिति है जहाँ धन की आवश्यकता है, वो धन का सपोर्ट उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साझेदार या साथी कर्मियों से विवाद को सुलझाने के अवसर मिलेंगे आपको। अगर कहीं तनाव हो गया था तो आज ही के दिन उसको समाप्त करने की स्थिति बनेगी और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। परिजनों की सेहत का थोड़ा ख्याल रखने की आवश्यकता है। परिवारजन में अगर कोई हेल्थ को लेकर के कोई इशू बन रहा है तो उसको बहुत तुरंत देखने की आवश्यकता आज के दिन के अंदर दिखाई देती है। मिथुन और कन्या राशि वाले नए मित्र या संबंधों पर पूरी तरह निर्भर होने से यथासंभव आपको बचना होगा। कोई नई ऐसी बात, कोई नए ऐसे लोग, ऐसे जो बहुत तेज़ी से आपके करीब आए हों, उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी ना दिखाएं। उनके साथ अकेले कहीं ना निकलें। अपने पुराने साथी, परिवारजन, इनको साथ लिए बगैर आज आगे बढ़ने का दिन नहीं है। भावनाओं पर नियंत्रण रखकर वादा करें। आप अगर कोई वायदे करने हैं आपको तो इस बात का ख्याल रखें। कोई आगे के लिए कोई भी कमिटमेंट आप कर रहे हैं तो बहुत ख्याल रखने कि इसमें भावनाओं का कहीं भी कोई वो ना हो, समावेश ना हो। ये प्रैक्टिकलिटी पे आधारित हो। देखें, सारी चीज़ समझें, उसके बाद कोई वादा करें। मिश्र सफलता का
आज के दिन में योग बन रहा है। कर्क राशि वाले स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज कोई भी अपने ऊपर ऐसी स्थिति ना आने दें कि आपके स्वास्थ्य की लापरवाही हो। व्यापारिक गतिविधियों विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए किसी बड़े अवसर को प्राप्त करने का यह समय है। ख्याल रखें कि अगर कोई पहले गतिरोध चल रहा था, कोई विरोध चल रहा था, तो सबको साइड में रखते हुए जो व्यवसाय है उसको पहले संभालने की आवश्यकता है। इसके साथ अवसर को प्राप्त करने का अगर कोई ऐसा स्थिति आ रही है कि इसमें कोई बड़ा अवसर दिखाई दे रहा है, विरोधी सामने खड़े हैं, तो भी आप अपने आप को अकोमोडेट करते हुए, विरोधों को साइड में रखते हुए उस बड़े अवसर को से धन लाभ की स्थिति को पहले प्राप्त करने की कोशिश करें। संतान पक्ष से सफलता के समाचार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान को ऐसे कार्यों में वो हो सकते हैं जहां से उनको बहुत अच्छे कुछ समाचार आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका बड़ा आनंद आपको मिल रहा हो। सिंह राशि वाले सूर्य प्रधान लोगों को धन की उपलब्धता अच्छी रहने से तय कार्यों में तेज गति मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो पहले से कार्य उनके अंदर धन चाहिए, जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन धन की स्थिति पिछले दिनों कमजोर रहने से काम थोड़े रुके हुए हो, लेकिन आज कुछ धन अच्छा प्राप्त होने से आपके पुराने कार्यों में, पुरानी योजनाओं के अंदर आपको गति मिलती हुई दिखाई दे रही है। परिवार या कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। थोड़ा सा ज़्यादा काम करते हुए, थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी निभाते हुए, थोड़े से ज़्यादा चीज़ों को फॉलो अप, तनाव को कम करने के लिए बड़ी मशक्कत करते हुए आज आप दिखाई दे रहे हैं। इससे आपका सम्मान भी बढ़ेगा। धनु और मीन राशि वाले बृहस्पति प्रधान लोगों को सफलता और सम्मान मिलने का यह समय है। आप जो भी कार्य जो कर रहे हैं उनसे आपकी एक प्रशंसा होती हुई नजर आ रही है। कठिन अवसरों पर कार्य करते हुए बड़ी सफलता की तरफ बढ़ने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास आपको करने होंगे। अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो सब कुछ भूल करके अपने कार्यों पर अगर केंद्रित हुए तो आप बड़ी सफलता की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथी से तनाव या बहस टालें। आपका अगर साथी कोई तनाव में या बहस में उलझाने की कोशिश में आपको कर रहा हो तो आज का दिन नहीं है बिल्कुल बहस में उलझने का। ये बात ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर है। बहस हुई तो फिर बहुत ही कठिन दौर में पहुंच सकती है। मकर और कुंभ राशि वाले प्रियजनों से तनाव या मनभेद समाप्त करने के अवसरों को हाथ से ना निकलने दें। अगर कोई ऐसा अवसर हाथ में आ रहा है जिसमें आपके परिवारजन या प्रियजन जो है वो उनसे तनाव, पिछले दिनों के तनाव को आप ठीक करने की स्थिति के अंदर हो, तो आज इस मौके को बिल्कुल लगाएं। वो इमोशनल हो सकते हैं, वो डिप हो सकते हैं, वो निराश हो सकते हैं, वो थोड़ी सी एक ऐसी स्थिति के अंदर हो सकते हैं जहां उनको मदद की आवश्यकता हो। बस आप तुरंत उस मौके को हाथ में लें, उनको स्नेह और प्यार सम्मान दें। आप देखेंगे कि ये अवसर वो बहुत दिनों, ये जो अवसर आपको मिला है, ये जो आपने जिनसे नाराज़गी थी उसको ठीक करने के तौर पर आप उनके साथ जुड़े, बहुत दिनों तक, लंबे समय तक उसको याद रखेंगे और आप स्थायी संबंधों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। पूंजी की अच्छी उपलब्धता का लाभ मिलेगा। वाहन संचालन के प्रति लापरवाही ना बरतें। ड्राइविंग में लापरवाही बरतने का टाइम नहीं है। बहुत सोच समझ कर, बहुत समझदारी से आज ड्राइव करें अगर आप लंबी ड्राइविंग पर जा रहे हैं। आज हमारे पास कुंडली है रोहित शेट्टी की। रोहित शेट्टी भारतीय फिल्म निर्देशक और सिनेमा फोटोग्राफर है। रोहित का जन्म आज ही के दिन 14 मार्च 1973 को मुंबई में हुआ। उनकी मां का नाम रत्ना शेट्टी, जो कि बॉलीवुड जूनियर आर्टिस्ट रहीं। उनके पिता का नाम MP शेट्टी है, जो हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में प्रसिद्ध फाइट मास्टर रहे। फिल्म मेकर के तौर पर रोहित शेट्टी ने गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, सिंघम, बोल बच्चन, सिंघम रिटर्न्स, चेन्नई एक्सप्रेस के लिए काम किया। चेन्नई एक्सप्रेस के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। उनकी इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर अर्निंग की है। वे अपनी फिल्मों में फिल्माए जाने वाले एक्शन सीन की वजह से भी जाने जाते हैं। शेट्टी टेलीविजन शो कॉमेडी सर्कस के जज भी रहे। आइए आज उनके जन्मदिन पर हम उनके उपलब्ध जन्मपत्र के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश बुध सूर्य के साथ 10वें स्थान में बैठे हुए। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि इनकी पूरी जो अपनी जो कार्यशैली है, इनकी जो कार्य दक्षता है, इनका जो काम करने का तरीका है, वो सूर्य से संचालित है, वो सूर्य की ऊर्जा के साथ है। आप देखें किसी भी चीज़ के अंदर ये इनकी हर फिल्म के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी भीड़, बहुत सारे वाहनों का जो आप एक बहुत ही ऐसे शॉर्ट फिल्म आते हैं जो बड़े ही अचरज भरे होते हैं। भारतीय फिल्मों में ऐसे शॉर्ट्स रोहित शेट्टी ने ही दिखाए हमें। तो एक प्रकार की बहुत सारा दिमाग का इस तरह का इस्तेमाल जो सामान्यतः आपको नहीं देखने को मिलता। ये बुध जब
दसम स्थान के अंदर मीन राशि के अंदर, अपनी नीच राशि के अंदर साथ में सूर्य के हो जाएं, तो कुछ ऐसा ये अपने दृश्यों में खड़े कर देना चाहते हैं, ऐसा दिखा देना चाहते हैं जो हैरान करे अपने दर्शकों को। तो वो सब चीज़ें बुध के मीन राशि में होने की वजह से इनको प्राप्त हुई। साथ ही साथ शनि का भी मंगल की राशि में होना, शनि मित्रों जब मंगल की राशि में हो तो अपनी नीच राशि में कहलाता है वो। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आय स्थान में बैठे हुए शनि जो कि मंगल की राशि के अंदर है, जो युद्ध जो के सीन है, जो लड़ाई झगड़े के सीन है, जिनमें पावर या गति या एक प्रकार का कहें कि पूरी एक शक्ति का जहाँ एक जो प्रदर्शन हो रहा है, उसके उन सीन्स में इनकी जो कला है वो बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे की निखर करके आती है। जब इनका हीरो जो पर्दे पर किसी बात को बहुत ही उसके साथ कह रहा है, एक चुनौती के साथ या चुनौती भरे दृश्य सामने आ रहे हैं, तो उन सबको शनि देखता है। शनि मंगल की राशि में होना किसी भी ऐसी कला के क्षेत्र में अगर वो व्यक्ति हैं तो उसको कितना एक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, वो हमने इनकी फिल्मों में देखा। यहाँ राहु और शुक्र दोनों साथ हैं, यानी शुक्र का राहु के साथ होना कला जगत के एक सितारे का जो बहुत सौम्य सितारा समझा जाता है। शुक्र जो ये माना जाता है कि शुक्र जिनकी कुंडली में बेहतर होते हैं वो कला जगत में आते हैं, संगीत, फिल्म, फोटोग्राफी, फिल्मांकन या लेखन, इन सब चीज़ों को देखने की जो स्थिति होती है शुक्र की होती है। शुक्र के कारण ये फिल्म जगत में है, लेकिन शुक्र के साथ राहु के होने ने इनको इस तरह की फिल्मों के अंदर बड़ी सफलताएं दी, जो फिल्में बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन पर आधारित थी, बहुत चौंका देने वाले सीन दिखाने वाली थी, बहुत ही एकदम से आपकी कल्पनाओं से अधिक जहाँ पर एक शौर्य का प्रदर्शन था, तो उन फिल्मों में इनको ज़्यादा सफलता मिली राहु के कारण। राहु और शुक्र के साथ होने से एक हर चीज़ में अपने आत्मविश्वास और एक पूरी दृढ़ता के साथ उसको फिल्माना, बाकी लोगों के नहीं सुनना, और आप जैसा चाहते हैं बड़े बड़े सितारों को इन्होंने अपने तरीके से काम करवाया और बड़ी सफलताएं रची। ये राहु का शुक्र के साथ होने का फल है। चंद्रमा भी इनकी कुंडली के अंदर पंचम स्थान के अंदर तुला राशि शुक्र की राशि में बैठे। इसके क्या मायने? इसके मायने ये हैं कि इनका चंद्रमा जब तुला राशि में होते हैं तो अपने कला, अपने क्षेत्र के ये निष्ठांत व्यक्ति होते हैं, मतलब उसकी जानकारी बहुत अच्छी, जो इनका विश्वास कि ऐसा सीन मैं रखना चाहता हूँ और ये इसका इफेक्ट आएगा, ये इम्पैक्ट आएगा दर्शकों पर, वो कल्पना शक्ति कि ऐसा मैं फिल्मांकन में जाऊंगा तो उसका अर्थ ये निकलने वाला है, वो जो बारीकी है उसको समझने की, चंद्रमा मनों को समझने की जो क्षमता चंद्रमा देता है शुक्र की राशि के अंदर, वो और कोई ग्रह नहीं देता। यानी वो परिकल्पना कर लेना कि ये मेरा दृश्य ऐसा तो फिल्माया जाएगा और इसका दर्शकों पर ये इफेक्ट आएगा, इसकी पूरी परिकल्पना शुक्र के घर में बैठा हुआ चंद्रमा बहुत बेहतर से कर पाता है। और उसको शनि जब वहाँ से देख रहे हैं तो तकनीकी के माध्यम से उसको सही तरीके से वो फिल्मा लिया जाए और उसके बाद उसका वही इफेक्ट आए जो उन्होंने कल्पना की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं इस कुंडली की, जो तकनीकी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो फिल्मों के क्षेत्र में के माध्यम से तकनीकी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या वो लोग जिन्हें लगता है कि वो सफलता किन्हीं और तरीकों से हीरो बनने की अपेक्षा फिल्म के अन्य डिविजन्स में सफलता चाहते हैं, वो इस कुंडली को बहुत अच्छी तरीके से देखें, समझें, जानने का प्रयास करें कि कैसे शनि की ऐसी स्थिति भी आपको फिल्मों के अंदर ऊंचे दर्जे की सफलता देने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। लास्ट में हम बात करेंगे मंगल के सप्तम स्थान में होने की। मंगल का सप्तम स्थान में होना इनको मंगल केंद्र में आ जाता है, तो वही जो बात हम 3 ग्रहों के माध्यम से कह चुके हैं कि ऐसी फिल्मों में जो भावनाएं नहीं जगा रही हैं, जो आपको एक शौर्य या एक शक्ति प्रदर्शन से आपको सफलता दिला रही हैं, उनको ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है मंगल। और साथ ही साथ ये इस बात को भी बताता है कि जिनसे भी इनकी दोस्ती होती है वो पक्की और मजबूत दोस्ती होती है। बिजनेस रिलेशंस के अलावा भी ये अपने संबंधों को, जो अपने साथ काम करने वाले सितारे हैं उनके साथ बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबी दूरी तक निभाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इस तरह से हम इस कुंडली को इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं कि कैसे कला जगत के अंदर राहु और शुक्र का साथ ऊंचाइयां दे सकता है। ये जो मोबाइल नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन पर आप अपनी समस्याएं, अपनी जिज्ञासाएं में भेज सकते हैं। इसी प्रोग्राम में हम आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं पर बात करेंगे। भाग्य में आज इतना ही।
कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।